फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, आज कोई ब्लॉग नहीं है, मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाई हूँ और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो परेशानी की बात है कि अभी इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो पार्लर खुला नहीं है। जाहिर सी बात है, टेंशन की बात हुई है कि हम लोग की थ्रेड ऐसे हो गई है कि अपनी शक्ल शीशे में देखने से डर लगता है। तो कर ही क्या सकते हैं, थ्रेड तो नहीं कर सकते, पर अपर लिप के लिए मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा यूनिक आइडिया मैं आप लोग को दूंगी जो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। आप किचन में काम भी कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आप अगर एक तरफ का चूल्हा खाली है तो आप 2 मिनट बना सकते हैं। जैसे लेडीज़ का काम होता है, हम सुपरमैन की तरह किचन में रहते हैं, मतलब एक साथ कई सारा काम एडजस्ट करते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही इजी है ये, बस 2 मिनट में बन जाता है। कुछ लोगों को तो मतलब सेल्फ से थ्रेड करना आता है, वो अपनी थ्रेडिंग भी कर लेते हैं, अपर लिप भी कर लेते हैं, लेकिन सबको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है। तो इसलिए देखो मेरा इतना ज़्यादा खिला खिला हो गया है। तो थ्रेड तो नहीं कर सकते, थ्रेड में बहुत ज़्यादा बारीकियाँ देखनी पड़ती है और बना लेंगे तो अगर उल्टा सीधा बन भी गया तो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा चेहरा। तो इसलिए थ्रेड का तो कोई सलूशन नहीं है मेरे पास, लेकिन अपर लिप के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो आप लोग देख लीजिए कि मैं कैसे बनाई हूँ वैक्स, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से घर पे बन जाता है। सिर्फ चीनी चाहिए, शक्कर जिसको बोलते हैं, और एक नींबू चाहिए। आप अगर थोड़ा बना रहे हैं तो आधे नींबू में हो सकता है, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, हैंड मतलब हाथ का भी वैक्स करना चाहते हैं, पैर का भी करना चाहते हैं, तो उसकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो आप लोग देख लीजिए मैंने कैसे किस तरह से वैक्स तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं वैक्स बना रही हूँ। तो उसके पहले मैंने एक भगोने में 4 चम्मच चीनी ली है। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपको जितना बनाना है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप हाथ पैर का करना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं। और अभी तक मैंने गैस नहीं जलाया था, अभी मैं गैस चलाई हूँ। उसके बाद मैंने इसकी आँच तुरंत धीमी कर दी है ताकि चीनी जल ना जाए, नहीं तो तुरंत मतलब जलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बड़े से कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैं छोटे से भगोने में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है और इसके बाद मैं एक नींबू ले रही हूँ। और नींबू अगर ऐसे ही आप रगड़ लेते हैं हाथ में या फिर नीचे प्लेटफॉर्म पे, तो आप ऐसे रगड़ लेते हैं तो जो उसका जूस होता है वो अच्छे से पूरा निकल जाता है। तो ये आइडिया भी मुझे पता था, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो यहाँ मैं एक नींबू का जूस निकाल रही हूँ। आप कटोरी में भी निकाल के छान के डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे कर रही हूँ। और बीज मेरे हाथ पे रुक रहे हैं और इसका जूस आराम से निकल जा रहा है। जो मैंने रगड़ दिया है ना, इस वजह से और ज़्यादा जैसे जो भी रहता है ना, सब कुछ पूरा का पूरा जूस निकल जाता है नींबू का। तो यहाँ मैंने जूस निकाल लिया है और आंच बिल्कुल धीमी है, इसको बराबर चलाते रहना है। और एक बार भी अगर आप छोड़ेंगे ना तो फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसका तालमेल अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो और ये एक बात और है कि इसको जब तक बनाए तब तक इसके पास खड़े रहें, इसको अकेला छोड़ के ना जाए, नहीं तो ये इसका मुँह टेढ़ा ही हो जाएगा, यानी जल जाएगा। और यहाँ मैंने साथ ही साथ में एक कटोरी रख ली है और ताकि मैं इसकी परख करती रहूं। तो अभी ये जो चम्मच है, इस चम्मच से मैंने थोड़ा सा सीढ़ा लिया है, आप लोग ये देख लीजिए। और मैंने पानी में इसको 1-2 बूंद टपकाया है इसका सीढ़ा। तो अगर वो पानी में फैल जाता है तो समझ लो अभी वैक्स नहीं तैयार हुआ है। और मैं बीच बीच में ये कर रही थी ताकि मुझे तुरंत पता चले, तो मैंने 2 बार ट्राई किया। और अभी जब इसमें झाग बनने लगा था, थोड़ा कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा था, क्रीमी कलर में होने लगा था, तो उसके बाद मैंने ट्राई किया। तो ये देखिए इसका सीढ़ा जाके नीचे कटोरी में चिपक गया। तो इस टाइम आप समझ जाइए कि मेरा वैक्स बनके तैयार हो गया। तुरंत उसके बाद तुरंत गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और ये देखिए मेरा वैक्स तैयार हो गया। यही इसकी परख है और कुछ नहीं है। कितना इजी है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, 2 ही मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसको ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक ये वैक्स मेरा ठंडा हो रहा था तो मैं इसकी पट्टी तैयार कर रही थी। अगर आपके पास मार्केट की वैक्स पट्टी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो मार्केट खुला नहीं, तो नहीं हो सकता है जिसके पास, मैं उसके लिए ये टेक्निक बता रही हूँ। तो अगर आपके पास जो पैंट का कपड़ा होता है मोटा, तो जैसे जो बच्चे का जीन्स छोटा हो गया या हस्बैंड का जीन्स जो भी पुराना हो गया है, तो आप उसको यूज़ करिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी का नया पैंट काट लीजिए ऊपर से गाली मिले। तो यहाँ मेरे बच्चों का पैंट है
तो वो उसकी सिलन खुल चुकी थी, तो मैं छोटा भी हो गया था, तो उसको मैं कट कर रही हूँ वैक्स की पट्टी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं अपर लिप के लिए पट्टी काट रही हूँ क्योंकि मुझे छोटा सा ही ज़रूरत है। अगर आप हाथ पैर का जो वैक्स करते हैं उसके लिए अगर आप पट्टी काट रहे हैं तो आप बड़ी काटिए। और एक इसमें ये भी खासियत है कि अगर ये एक बार कर लेते हैं उसके बाद आप इसको धो के रख सकते हैं और दोबारा भी यूज़ में ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा वैक्स बन के तैयार हो गया है और मैंने दूसरे बर्तन में नहीं रखा है, इसी में रखा है, क्यों दूसरे बर्तन में लगाओ। तो अभी ये ठंडा हो गया, इस तरह से तैयार हो गया है। तो ये वैक्स करना बहुत ईजी है, मैं आप लोग को फटाफट बताती हूँ। पहले आप थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए और उंगली की मदद से आप अपने ये मूंछों पे लगा लीजिए। अब मैं बोलूँगी नहीं, अब आपको वॉइस ही सुनाई देगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सबसे पहले अपने अपर लिप पे मैं टेल्कम पाउडर लगा रही हूँ। तो बिना पाउडर के ये नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मी का सीज़न हो या ठंडी का सीज़न हो, अगर हल्का सा भी पसीना आता है तो फिर एक बार हार्डली अच्छे से नहीं निकल पाएगा, अंदर से थोड़ा ऊपर का उखड़ेगा, तो फिर दोबारा वैक्स कितना भी करेंगे अच्छे से पूरा जड़ से नहीं निकल पाता जो बाल होता है। तो मुझे हंसी आ रही थी अपनी शक्ल खुद देख के, कार्टून जैसे मैं बन गई थी। तो इसके बाद मैं धीरे धीरे स्लो मोशन में कर दी थी। तो इसको फटाफट जल्दी से लगाइए, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है, नीचे बर्तन में रहता है, कम ठंडा रहता है, जैसे स्किन पे लगता है तुरंत ये ठंडा हो जाता है। और ऊपर से मैं बाहर बैठी थी इसलिए और जल्दी से टाइट हो रहा था। और इसके बाद पैंट के जो उल्टा तरफ होता है, उल्टी तरफ जो पार्ट होता है, उसको आप चिपकाइए वैक्स से। और उसके बाद एक झटके से उसको खींच के निकालिए। एक झटके से आप लोग खुद ही देखिए, एक झटके से ऐसे निकालिए। निकालने से पहले मुझे बड़ा डर लग रहा था कि दर्द करेगा, तो इसलिए मेरी आंखें बंद हो गई थी। लेकिन जितना आप थ्रेड में मतलब दर्द सहते हैं ना, बस उतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा लगा था, तो मैं और आजू बाजू का जो था वो मैं चिपका के निकाल रही थी। तो अभी मैं फटाफट दूसरे साइड का कर रही हूँ। तो वैसे मुझे ज़्यादा यहाँ अपर लिप में बाल नहीं आते हैं, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। दूसरी साइड में भी आप ऐसे फटाफट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस 5 मिनट बनाने में लगता है और बस 5 मिनट इसको निकालने में भी लगता है। तो अभी जगह जगह के 1-2 जो बाल मुझे दिख रहे थे उसको मैं निकाल रही हूँ। और इस तरह से आप पूरे अपर लिप के आजू बाजू की जो एरिया होती है निकाल सकते हैं। और अगर आपके ठोड़ी पे भी अगर है हेयर तो आप उसको भी ऐसे वैक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, पूरा क्लीन हो गया है। मेरे यहाँ बाल नहीं है, यहाँ थोड़ा चोट का निशान है, तो बाल नहीं है। किसी किसी को यहाँ भी आ जाते हैं, तो यहाँ का भी वैक्स कर सकते हैं। और अगर आप किसी की हेल्प लेके आप अपना हाथ का भी और पैर का भी वैक्स कर सकते हैं। ये मेरा अपर लिप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो इतना थोड़ा सा बच गया है, तो इसको आप पिघला के और किसी छोटी सी डिब्बी में जितना बचा हो उतना आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपको यूज़ करना हो या किसी को देना भी हो तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कई महीने तक, 6 महीने, साल भर, 8 महीने तक ख़राब नहीं होती है। तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो रेडीमेड मार्केट में वैक्स आता है वो भी ऐसे ही होता है, उसको भी हम लोग स्टोर करके रखे रहते हैं। जब यूज़ में आना होता है, जब उसको यूज़ में लेना होता है तो हम उसको गर्म करते हैं। तो इसको भी आप ऐसे गर्म करके यूज़ में ले सकते हो। तो लिए इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इतना बच गया है तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई टेक्निक, कोई आइडिया लेके। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।